वालेकुम बेटा। अच्छा बेटे, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर एरर्स के टॉपिक का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करा था। और आज वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था कि हम जो है वो पास पेपर्स स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर सारे एरर्स कवर कर लिए थे। एक वो एरर्स थे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते थे, और एक वो थे जो अफेक्ट कर देते थे। तो जो अफेक्ट करते थे उसमें हम क्या ओपन कर लेते थे बेटा? सस्पेंस अकाउंट। आज वाली क्लास के अंदर हम पास पेपर्स करेंगे, और जितने मैक्सिमम सवाल कवर कर सकते हैं उतने सवालात को कवर करेंगे बेटे। तो बेटा अगर क्लास स्टार्ट करता हूँ तो क्लास में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मेलिंडा प्रिपेयर्ड हर ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2009 and calculate the profit for the year of 14,670. After the preparation of draft final accounts, the following errors were discovered which had not been revealed by trial balance. देखो बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला कि ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमें कुछ एरर्स मिले, और वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में रिवील नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि गलती हुई, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस क्या आया है? बैलेंस आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी एरर्स हैं सारे के सारे ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, रिवर्सल, कंपनसेटिंग या ओरिजिनल एंट्री में से हैं। इधर कोई भी एरर सस्पेंस अकाउंट वाला नहीं है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट वाले जितने भी एरर्स होते थे वो हमेशा ट्रायल बैलेंस में रिवील होते हैं। वो हमेशा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। इधर कोई भी एरर रिवील नहीं हुआ, यानी कि किसी ने भी अफेक्ट नहीं किया। पहला एरर बेटा पढ़ने लगा हूँ। पहले एरर में इसने कहा गुड्स $2,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए मॉरिस्टन हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसने कहा 2,000 रुपये के गुड्स हमने उधार पे खरीदे, किससे? ए मॉरिस्टन से। उसको हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा। अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गया बेटा। कौन सा एरर है बेटा? अगर आप लोग को याद हो तो ये जो है बेटा है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में यही होता था ना कि जब अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करता था, रिकॉर्ड करना ही भूल जाता था। अब बेटा हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? जब हमने सामान उधार पे खरीदा है तो हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। और ए मॉर्स्टन को बेटा क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जब मैं सामान उधार पे खरीदता हूँ तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाती है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो अपन उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्लियर सीन? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अब दूसरी एंट्री पे आ रहा हूँ। दूसरी एंट्री पे इसने कहा गुड्स 650 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टी किले had been correctly entered in the sales account but had been entered into the account of C टिले। इसने बोला कि हमने सामान उधार पे बेचा था टी किले को, बट अकाउंटेंट ने टी किले की जगह किधर रिकॉर्ड कर लिया बेटा? सी टिले के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। तो इधर क्या सीन है बेटा? गलत अकाउंट में गया है ना, टी किले की जगह सी टिले में चला गया। लेकिन बेटा नेचर ऑफ अकाउंट सेम है, दोनों मेरे कस्टमर थे, बस गलत अकाउंट में पोस्ट हो गया है। एग्जाम्पल याद आ रही है अरीज और मरीज वाली? कौन सा एरर है बेटा? गलत अकाउंट में क्या है, लेकिन नेचर क्या है बेटा? सेम। दोनों मेरे कस्टमर हैं। तो ये कौन सा एरर है बेटा? एरर ऑफ कमीशन। मैंने गुड्स उधार पे टी किले को बेचे थे, तो मुझे टी किले को बढ़ाना चाहिए था। अकाउंटेंट ने किसको बढ़ा दिया? सी टिले को बढ़ा दिया। अब हम इसको करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? टी किले जिसको बढ़ाना था बेटा उसको बढ़ा दूंगा, और सी टिले जिसको बेटा मैंने फजूल में बढ़ाया उसको कम कर दूंगा। क्लियर हो गया? सेल्स अकाउंट की गलती नहीं थी, देखो वहां पे सही से पोस्ट हो गया था। तो जिसको बढ़ाना था मैंने उसको बढ़ा दिया, और जिसको मैंने फजूल में बढ़ाया था बेटा उसको मैंने कम कर दिया। सिंपल। जब भी नाम की गलती होती है तो वो एरर ऑफ कमीशन ही होता है मोस्टली। अच्छा, अब थर्ड पे आ रहा हूँ। अब मोटर व्हीकल एक्सपेंस $500 फॉर द ईयर हैज बीन पोस्टेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट। बेटा मोटर एक्सपेंस था ना, मुझे एक्सपेंस को बढ़ाना था। अकाउंटेंट ने किसको बढ़ा दिया? एसेट को बढ़ा दिया। तो गलत अकाउंट में तो गया ही, मोटर एक्सपेंस की जगह मोटर व्हीकल में गया। लेकिन इधर नेचर ऑफ अकाउंट्स भी गलत है।
एक्सपेंस को बढ़ाना था, आपने एसेट को बढ़ा दिया। तो गलत अकाउंट और गलत नेचर कौन सा एरर होता था बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जबरदस्त। अब इसको करेक्ट करेंगे कैसे? मोटर एक्सपेंस जिसको बढ़ाना था उसको बढ़ा दूंगा, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और मोटर व्हीकल जिसको मैंने फजूल में बढ़ाया था बेटा, उसको मैं कम कर दूंगा। एसेट्स को कम करते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। देखो बेटा, सिंपल करेक्टेड एंट्री बन गई। तो हमें पेपर में सिर्फ और सिर्फ बेटा करेक्टेड एंट्रीज बनानी होती हैं, जो हम बना रहे हैं हर एक एंट्री को। चलो आ जाओ, लास्ट वाली एंट्री पे आ रहा हूँ। लास्ट वाली एंट्री में इसने क्या कहा? A discount received from L Stati 190 had been entered in discount allowed account and credited to the account of L Stati। अब इधर देखो बेटा, अगर आप लोग देखते हो ना तो इधर कंप्लीटली ऑपोजिट एंट्री बनी है। डिस्काउंट रिसीव हुआ था तो डिस्काउंट रिसीव को बढ़ाना था, इनकम को बढ़ाना था। अकाउंटेंट ने किसको बढ़ा दिया? अलाउ को, एक्सपेंस को बढ़ा दिया, उल्टा कर दिया। क्रेडिट साइड को बढ़ाना था क्योंकि इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसने डेबिट साइड को बढ़ा दिया। सिमिलरली जब आपको आपके सप्लायर से डिस्काउंट मिलता है, जैसे हमें एल से डिस्काउंट मिला है, तो अब हमें उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, है ना? जब डिस्काउंट मिलेगा तो कम पैसे देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी कम होगी। तो आपको एल के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। अकाउंटेंट ने क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। तो इधर क्या हुआ है कि अकाउंटेंट ने टोटली ऑपोजिट एंट्री बना ली है, रॉन्ग साइड्स ऑफ अकाउंट्स पे पोस्ट कर दिया, ऐसा ही है। तो इस एरर को अगर याद हो तो हम क्या कहते थे? एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। इसमें हम क्या करते थे? करेक्टेड एंट्री बनाते थे, लेकिन डबल अमाउंट से बनाते थे, अगर आप लोग को याद हो तो एल थी जिससे मुझे डिस्काउंट मिला है, तो उसको मैं डेबिट करूंगा, लेकिन कितने से बेटा? डबल अमाउंट से, 190 का डबल। तो डिस्काउंट मिलता है तो कम पैसे देने पड़ते हैं, लाइबिलिटी कम होती है। तो ये डेबिट होना चाहिए था, उसने क्रेडिट कर दिया था। तो मैंने इसको करेक्ट करने के लिए दोबारा से डेबिट कर दिया, लेकिन डबल अमाउंट से। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव जिसको बढ़ाना था उसको बढ़ा दूंगा, है ना? डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है और वो बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और अलाउ जिसको मैंने फजूल में बढ़ाया था अब उसको भी कम करूंगा बेटा, है ना? डिस्काउंट रिसीव हुआ था ना, डिस्काउंट मिला था, इसने अलाउ को बढ़ा दिया था। अब अलाउ को कम करेंगे। डिस्काउंट अलाउड बेटा क्या होता है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस कम होगा तो बेटे वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो देखो बेटा, ये वाली जर्नल एंट्री थोड़ी सी यूनिक थी बेटा, क्योंकि इसमें एक साथ तीन चीजें हो रही थी। तो एल इस तय थी, जिसको कम करना था उसको कम कर दिया बाय डबल अमाउंट। रिसीव जिसको बढ़ाना था उसको बढ़ा दिया, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। और अलाउ जिसको फजूल में बढ़ाया था उसको भी कम कर दिया। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर डायरेक्ट हम डिस्काउंट रिसीव लिख के 380 ना लिख दें। बेटा ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी जाओ, रट्टे नहीं मारोगे, जब भी रिवर्सल हो तो हमेशा डबल अमाउंट से लिख दो। थोड़ा सा देखो कि भाई रिसीव जिसको बढ़ाना है उसको बढ़ाओ, और अलाउ जिसको फजूल में बढ़ाया है उसको कम करो। ठीक है? ये अलाउ अलग अकाउंट आ गया ना बेटा, तो उसको एडजस्ट करके दिखाना है हमें एग्जामिनर को। देखो ये 9 मार्क थे इसके, इधर 2 मार्क, फिर दो, फिर दो, और फिर ये 3 मार्क थे। हर उसका एक एक मार्क है। देखो करेक्टेड एंट्रीज बनाने के 9 मार्क्स थे। क्लियर हो गया? स्टिल कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सिमिलरली बेटा इधर नाम लिखने के भी 4 मार्क्स थे, तो हम नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो सेम कॉपी पेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो हमने अब तक 13 मार्क्स स्कोर किए हैं बेटे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे इसने क्या कहा है? कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब जाहिर सी बात है, जब हमने एरर्स को करेक्ट कर लिया तब हमें प्रॉफिट को भी करेक्ट कर लेना चाहिए, ऐसा ही है? क्योंकि पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो तो गलत था। कितना था प्रॉफिट? 14,670। गलत प्रॉफिट को हम लिखते हैं ड्राफ्ट प्रॉफिट। कितना था? 14,670। ठीक है? अब पहले एरर में क्या हुआ था कि परचेजेस जिसको रिकॉर्ड करना था उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, एरर ऑफ ओमिशन था, याद है? अब हम रिकॉर्ड करेंगे। बेटा जब मैं परचेजेस को रिकॉर्ड करूंगा तो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जब सामान और खरीदता हूँ तो कॉस्ट बढ़ती है ना।
कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेस परचेजेस ओमिटेड। जो परचेज हमने ओमिट कर दी थी अब हमने उसको रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करा तो कॉस्ट बढ़ी, जिससे प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, कम हो गया, इसलिए हमने माइनस करवा दिया। ठीक है। तो जिस तरह से आपने एरर्स को करेक्ट किया इसी तरह से उस पर प्रॉफिट पे भी अफेक्ट आएगा, तो आपको उसको भी करेक्ट करना है। दूसरे पे आओ। दूसरे पे क्या था कि हमने गुड्स उधार पे बेचे थे टी किले को, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया था सी टिले के अकाउंट में। क्या बेटा इससे कोई प्रॉफिट पे अफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। हाँ अगर बेटा सेल्स अकाउंट में सही पोस्ट नहीं होता ना फिर प्रॉफिट पे अफेक्ट आता। याद रखना बेटा ये चीज, एरर ऑफ कमीशन से कभी भी प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें गलत अकाउंट में तो जाता है लेकिन नेचर ऑफ अकाउंट सेम होती है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, वेजेस को बढ़ाना था, जर्नल एक्सपेंस को बढ़ा दिया, गलत नेचर है ना। ओ, नेचर सेम है ना, सॉरी, गलत अकाउंट है। अब वेजेस को बढ़ाना था, जर्नल एक्सपेंस को बढ़ा दिया, ये भी एरर ऑफ कमीशन है। भाई एक्सपेंस तो बढ़ ही गया ना, इसलिए प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो। तो एरर ऑफ कमीशन से कभी भी प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं आता। इधर भी टी किले को बढ़ाना था, इसने सी टिले को बढ़ाया, इसका कोई प्रॉफिट से लिंक थोड़ी ना है। प्रॉफिट का लिंक है सेल्स अकाउंट से, उधर तो सही पोस्ट हो गया, इसीलिए इससे कोई भी अफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं आएगा, इग्नोर कर देंगे। अब थर्ड पे आ रहा हूं। इधर मोटर एक्सपेंस को बढ़ाना था, अकाउंटेंट ने मोटर व्हीकल को बढ़ा दिया था। अब हमने करेक्ट करके मोटर एक्सपेंस को बढ़ाया। बेटा एक्सपेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लेस मोटर एक्सपेंस बाय 500। गुड सीन है। लास्ट वाले में क्या था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था, इनकम हुई थी, अकाउंटेंट ने डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को बढ़ा दिया था। अब इसको हमने करेक्ट करने के लिए क्या करा, इनकम जिसको बढ़ाना था उसको बढ़ाया, डिस्काउंट रिसीव को बढ़ाया। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, और बेटा इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और डिस्काउंट अलाउड जिसको हमने फजूल में बढ़ाया था हमने उसको कम करा था। अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होगा तो अगेन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड जिसको फजूल में बढ़ाया था, लिख देता हूँ ओवर स्टेटेड, उसको हमने कम करा, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। इनकम बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, और एक्सपेंस कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ा। ऑन सीन हो गया बेटा, सारे एरर्स करेक्ट हो गए, इसके साथ प्रॉफिट भी करेक्ट हो गया। ऐसे बेटा हमारे पास अब करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। 14,670 लेस 2,000 लेस 500, वैसे तो 12,550 आएगा, याद है मुझे। हाँ यही याद है, देखो 12,550, करा करा के याद ही हो जाता है बेटा। देखो बेटा ये हमने करेक्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। बस इससे ज़्यादा एरर्स में और कुछ नहीं घुमाता, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंस अकाउंट दे देगा अगर सस्पेंस वाले एरर्स देता है तो। यही बोलता है करेक्टेड एंट्री बनाओ और प्रॉफिट को करेक्ट कर लो, सिंपल सीन है। गुड सीन। कोई प्रॉब्लम कोई मसला भी हो बेटा फील फ्री टू आस्क, पूछ लेना। ठीक है, बोलने से बेर बिकता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है बेटा सवाल में, हॉन्ग्स इनकम स्टेटमेंट शोड अ ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 15,500। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा जो है वो ओमिशन है या कौन सा सस्पेंस वाला है, हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ याद रखना, ऐसा एरर जो सिर्फ सिंगल अकाउंट या सिंगल साइट पे अफेक्ट करे वहाँ हमेशा सस्पेंस आएगा। वो एरर जो दोनों साइट्स को सेम अमाउंट से अफेक्ट कर रहा है उसमें फिर सस्पेंस नहीं आता। अब देखो पहला वाला एरर पढ़ता हूँ, ध्यान से चलना। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टका 4,000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अब ये तो पढ़ के ही समझ आ रहा है कि बेटा ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। जो हमने टका से गुड्स उधार पे खरीदे थे उसको अकाउंटेंट ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा। अब बेटा हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, सामान खरीदा है ना उधार पे, तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, और टका को बेटा मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, राइट।
कि जब मैंने सामान उधार पे खरीदा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो अपन उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आ जाओ बेटा सेकंड एरर पे। सेकंड एरर पे ये कह रहा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू नोलन 380 हैज बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ नॉर्थ। मैंने गुड्स उधार नोलन को बेचे थे, अकाउंटेंट ने किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, नॉर्थ के अकाउंट में। अगेन बेटा नाम की गलती है, तो कौन सा एरर है ये, एरर ऑफ कमीशन। नोलन को बढ़ाना था, इसने नॉर्थ को बढ़ा दिया। गलत अकाउंट में तो गया है, लेकिन नेचर क्या है, सेम, दोनों मेरे कस्टमर है। अब करेक्ट करने के लिए ठीक कर दूं, तो नोलन जिसको बढ़ाना था बेटा उसको बढ़ा दूंगा डेबिट करके, और नॉर्थ जिसको फजूल में बढ़ाया था बेटा उसको कम कर दूंगा क्रेडिट करके। सिंपल बेटा, क्लियर। अगली पे आओ। डिस्काउंट रिसीव 3050 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बेटा देखो, डिस्काउंट रिसीव आपकी क्या होती है, इनकम। इनकम हमेशा बेटा क्रेडिट होती है। अकाउंटेंट ने उसको गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो बेटा अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डबल अमाउंट से, ऐसा ही है। तो सर ये क्या एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। बेटा इसका कोई नाम नहीं है। क्यों, अभी सुनो देखो। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, बढ़ती है तो क्रेडिट, अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया। तो अब आप इसको क्रेडिट कर दो, लेकिन बेटा डबल अमाउंट से। तो 3050 का डबल बेटा कितना हो जाएगा, 6100। तो देखो बेटा मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। क्या बेटा डेबिट साइड पे कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा ना। जब बेटा डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट वाले एरर्स के नाम नहीं होते। ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल जब होता, जब दोनों साइड्स पे अफेक्ट आता। इधर सिर्फ सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट हुआ है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में गलती हुई है, इसीलिए हमने ऑपोजिट साइड पे सस्पेंस ओपन कर लिया। तो जब कोई एरर सिंगल अकाउंट या सिंगल साइट पे अफेक्ट करे, तो उसके ऑपोजिट पे फिर अपन क्या खोल लेते हैं, सस्पेंस। देखो ना, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में गलती हुई थी। सही हो गया। अब फोर्थ वाले पे आ रहा हूं। फोर्थ वाले पे ये क्या कह रहा है, आ डेप्ट 375 owing by long was considered irrecoverable, no entries has been made in the books। लॉन्ग नाम के जो कस्टमर था हमारा, हम उससे 375 मांगते थे, अब वो बैड डेप हो गया। अगेन अकाउंटेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गया। कौन सा एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई ना बेटा। अब बेटा अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेप्स क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है ना, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो मैं इररिकवरेबल डेप को डेबिट कर दूंगा, और लॉन्ग जिससे पैसे मांगता था वो पैसे लेके भाग गया, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। तो लॉन्ग क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। देखो बेटा, सिंपल था। करेक्टेड एंट्रीज बनानी थी, मैंने बना ली। अब तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला। अब देखो इसके नेक्स्ट पार्ट पे इसने क्या बोला है। नेक्स्ट पार्ट पे इसने बोला है कि आप हमारे प्रॉफिट को भी करेक्ट कर दो। मैंने आपको कहा ना, यही करवाता है, एरर्स करेक्ट करने के बाद प्रॉफिट को करेक्ट करवाएगा। तो गलत प्रॉफिट इसने दे दिया था, 15,500। आओ पहले वाले एरर में पढ़ते हैं। पहले वाले एरर में हमने टका से गुड्स उधार पे खरीदे थे, और अकाउंटेंट ने इस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं करा था। अब हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी परचेजेस बढ़ेंगी। परचेजेस बढ़ने का मतलब है हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, और जब बेटा हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया पिछले सवाल में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेस परचेजेस ओमिटेड। अब हमने रिकॉर्ड करी तो हमारी कॉस्ट बढ़ी, जिससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा बेटा 4,000 से। अच्छा, जो बेटा हमारा दूसरा एरर था, उसमें हमने गुड्स उधार पे नोलन को बेचे थे, और कहाँ पे लिख लिया था बेटा, नॉर्थ को। बेटा ये कौन सा एरर था, एरर ऑफ कमीशन। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया कि एरर ऑफ कमीशन से कभी भी प्रॉफिट पे अफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इसमें नेचर जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है बेटा।
तो अगर सेल्स अकाउंट में गलती होती तो अफेक्ट आता। तो अगेन बेटा इसको हम क्या कर देंगे, एरर टू को जीरो, नो अफेक्ट। ठीक है बेटा, टिक कर दो या तो। तीसरे वाले में क्या था कि डिस्काउंट रिसीव इनकम है, हमें इनकम को बढ़ाना था, क्रेडिट करना था, अकाउंटेंट ने उसको डेबिट कर दिया था। तो हमने उसको करेक्ट करने के लिए बढ़ाया, लेकिन कितने से बढ़ाया, डबल अमाउंट से बढ़ाया है, सही है। तो इसीलिए बेटा डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, और इनकम को जब हमने बढ़ाया तो हमारा प्रॉफिट भी बेटा बढ़ जाएगा ना। इनकम को डबल अमाउंट से बढ़ाया तो प्रॉफिट भी डबल अमाउंट से बढ़ गया। क्लियर। लास्ट वाले के अंदर 375 से बैड डेप हो गया था, उसको अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं करा था। अब हम रिकॉर्ड करेंगे तो बैड डेप क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इररिकवरेबल डेप 375 से बेटा ये डिक्रीज हो जाएगा। इन सबको बेटा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन 17 कुछ करके आएगा, देख लेते हैं। 15,500 माइनस 4,000 प्लस 6,100 माइनस 375। हाँ देखो 17,225 आ रहा है। ये बेटा मेरे पास करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। सिंपल बेटा, देखो ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो आसान है बेटा एरर्स, अभी बहुत सारे और क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। और ये मोस्टली कंपलसरी होता है, कंपलसरी तो खैर नहीं, लेकिन मोस्टली पेपर्स में आजकल आता है, एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। और थोड़ा सा फोकस होके पढ़ो। खैर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, और भी क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।